सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं दीपक आज आपको कार्डियक इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और आज मैं इसको भी वेरी इजी वे से ही करवाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसे x प्लस वन का स्क्वायर। फर्स्टली हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज a एंड दिस इज b, राइट। दिस इज a एंड दिस इज b। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। a क्या है हमारे पास? x है, तो x का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास? 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स किया तो 2x आ गया, 2 इंटू 3 किया तो 3x आ गया, और बीच में साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब इसमें हम इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है? वन ही होता है हमारे पास। और टू इंटू एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x माइनस, सॉरी सॉरी, 2x माइनस थ्री ओनली, 2x माइनस 3। अब हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, दोनों को इस तरफ ले आएंगे और इसको भी, राइट, दोनों को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, और ये इधर आके क्या हो गया? -2x, और ये -3 इधर आके क्या हो गया? +3। तो जो पॉजिटिव 2x है वो इधर आके -2x हो गया, और जो -3 है उधर आके +3 हो गया, क्योंकि जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है टर्म, तो वो नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है। तो दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले के नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाले का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 2x खत्म हो गया हमारे पास, तो बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस 3, एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? एक्स प्लस स्क्र प्लस 4। तो इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 आ रही है हमारे पास, और इससे ऊपर नहीं जा रही पावर। मतलब एक्स क्यूब होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होता। अब इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 जा रही है, वो 2 तक जा रही है, तो इट मीन्स सो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक्स स्क्र होगा और साथ में एक्स स्क्र होगा, उससे ऊपर वाला एक्स क्यूब भी नहीं होगा या एक्स फोर नहीं होगा। मतलब हाईएस्ट एक्स की पावर 2 तक जाए और उसके ऊपर भी ना जाए, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की पावर हाईएस्ट 2 तक ही जानी चाहिए। अब सेकंड सम को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको एक नया मेथड यूज करने लगा हूँ। वो क्या है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें ए क्या है हमारे पास? -2, और बी क्या है हमारे पास? 1। तो इसमें इसमें क्या हो जाता है? हम लेके एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करते हैं, तो एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो इसमें इस वाले फॉर्मूले में ए एक्स के तो एज इट इज आ जाएगा, और बी क्या ए क्या होगा? -2, और बी क्या होगा? +1। तो इसमें पुट कर दी ए और बी की वैल्यू, और साथ में यहाँ पे एक्स मिसिंग है, इसके साथ एक्स भी आता है, तो इसमें एक्स लिख देंगे हम, राइट। तो साथ में ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा? -2 इंटू +1 इंटू +1। तो आगे हम आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो सेम इसी मेथड से द्वारा कर देंगे। एक्स स्क्र प्लस -1 प्लस, सॉरी, -1 प्लस 3x, और प्लस में आ जाएगा -1 इंटू 3। तो ये वाला आ गया हमारे पास, ये वाला, राइट। तो इसमें हमने क्या किया? x की वैल्यू को -1 लिया, सॉरी, ए की वैल्यू को -1 लिया और बी की वैल्यू को +3 लिया। तो इसमें ए और बी की जगह हमने पुट कर दी -1 और +3, और अगले में क्या है? प्लस ए इंटू बी है। ए क्या है? -1 इंटू बी क्या है? +3। तो -1 इंटू 3 यहाँ पुट कर दिया एंड में, राइट। तो यहाँ भी हमने सेम फॉर्मूला यूज किया था, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज ले लिया हमने, और ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स है। तो ए क्या है हमारे पास? -2 है, और बी क्या है? +1 है, तो -2 + 1 एक्स, और साथ में क्या है? प्लस ए इंटू बी, तो प्लस ए इंटू बी। तो ए क्या है? -2 है, और बी क्या है? +1 है, तो -2 इंटू 1। तो इसको अब हम
ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1x। माइनस वन इंटू पॉजिटिव, तो -1, राइट। और यहाँ पे -2 इंटू प्लस प्लस माइनस माइनस, और एक बाहर पॉजिटिव है फिर भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इधर भी हम ऐसे ही कर लेंगे ओपन, एक्स स्क्र -1 + 3 क्या आ जाएगा, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। तो +2 बचा और बाहर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर तो हमारे पास +2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नेगेटिव है, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। और बाहर क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो और 2 एज इट ले लिया हमने, और साथ में क्या आ गया, एक्स आ गया। -1 × 3 क्या आ गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और बाहर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो बन गया, साइन तो बन गया नेगेटिव, 1 × 3 किया तो 3 आ गया हमारे पास। अब इसको दोनों टर्म को उठा के इधर ले आओ आप, पूरी पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले आओ आप, इस तरफ, राइट, सॉरी, इस तरफ। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, x² -1x -2, और ये x² इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, -x², और +2 इधर x +2x इधर आके -2x हो जाएगा, और -3 इधर आके +3 हो जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट से राइट में हम टर्म शिफ्ट करते हैं तो ऑपोजिट साइन हो जाते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, राइट। और x² कैंसिल आउट, +x² -x² इज 0, राइट। 0 लिखने की जरूरत नहीं है इसका, के इसको इसकी इसके प्लेस पे आप 0 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। -1x -2x तो क्या हो जाएगा, -3x, और -2 + 3, 3 - 2 +1, तो ये आ गया। तो इसमें हमारे पास x के वाली टर्म नहीं आ रही, जिसमें x के वाली टर्म आई ना, तो वो भी क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होती, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें x के वाली टर्म नहीं आ रही। तो नो, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब मैं आपको ये यहाँ यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, अब इसको भी हमने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x + 2 का मैं क्यूब खोलूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, चाहे ये भी लगा सकता हूँ, क्योंकि 3ab को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3a² भी हो जाएगा, और 3ab को b से करूंगा 3ab² हो जाएगा। तो ये बाद में हमें इसी फॉर्मूले को इसमें भी पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। इससे अच्छा तो डायरेक्ट नीचे वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं, तो बेटर रहेगा हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पे x + 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, x³ +2³ +3 × a² इज x, b इज 2। तो a x है हमारे पास और b क्या है, 2 है। तो यहाँ पे a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, मतलब a³ +b³ +3 a² b, 3 a² b, और 3 ab², 3 ab²। और यहाँ पे सिंपली 2x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को x² से किया तो 2x³ हो गया, और 2x को -1 से किया तो -2x हो गया। अब इसको हम x³ एज इट इज ले लेंगे, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, और 3 × 2 नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 हो जाएगा 6, और x² एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। और यहाँ पे भी 3 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हमारे पास, वो 3 × 4 किया तो 12 हो जाएगा, और साथ में एक x है तो एक ही x लेंगे, मतलब 12x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2x³ -2x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x³ तो 8 + 6x² +12x, और इधर आके 2x³ इधर आके -2x³ हो जाएगा, और यहाँ पे ये +2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे पॉजिटिव x³ है, यहाँ पे नेगेटिव x2x³ है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से एक x गया तो इसका कोफिशिएंट नहीं होता कुछ, तो 1 ले सकते हैं। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x³ बड़ी की नंबर की आप साइन क्या नेगेटिव है तो -x³ लेंगे, क्या लेंगे, -x³।
तो आगे क्या लेंगे हम फिर, है ना? तो एक्स स्क्र वाली टर्म ले लेते हैं। तो एक्स स्क्र वाली टर्म एक ही है तो एक ही रहने दो आप, 6x²। फिर 12x वाली ले लेते हैं, 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 14x। फिर बच गया एंड में प्लस एट इजिकल टू 0। अब इसमें एक एक्स क्यूब वाली टर्म आ रही है, मैंने बोला था एक्स की पावर हाईएस्ट 2 तक जा सकती है, और एक्स के रेटर मतलब हाईएस्ट पावर 2 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकती, ना उससे नीचे मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए भी एक्स के रेटर ना आए। तो एक्स के रेटर आ रही है तो उससे ऊपर वाली पावर, उससे ऊपर एक्स की पावर उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक्स के रेटर आ रही है पर इसमें एक्स की पावर से ऊपर है, 2 से ऊपर 3 है, तो इट मीन ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका क्या हम इसको बोलेंगे, एक हम पूछा क्या है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक बिकॉज इट हैज क्यूबिक, बिकॉज इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, तो जिसमें हाईएस्ट एक्स स्क्वायर तक ही जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर से ऊपर वाली मतलब एक्स की पावर 2 से ऊपर जा रही है तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। और एक्स स्क्वायर टर्म होनी भी जरूरी है और उससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए पावर एक्स की पावर 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 के एक्सरसाइज का फर्स्ट का लास्ट पार्ट। तो इसमें a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इस तरफ, क्योंकि ये a है ये b है। a क्या हमारे पास x है और b क्या हमारे पास 2 है। तो a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो एक्चुअली ये वाली तो पहले ही ओपन है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे, x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। और राइट हैंड साइड को हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स माइनस 2 क्यूब का ओपन करेंगे। तो फर्स्ट पे के लिए ए का क्यूब मतलब x³, ये हमारे पास x है, माइनस बी का क्यूब मतलब b हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब माइनस b³ माइनस 3a²b, 3 इंटू ए क्या हमारे पास x है तो 3x², और इंटू b है, b क्या हमारे पास 2 है, इंटू 2 ले लेंगे। और साथ में इधर क्या आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू टू स्क्र टू स्क्र, या एक्चुअली क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू टू स्क्र। तो अब हम इसको, ये तो फिर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम टू सेम रहेगी, राइट? सॉरी, एक्स फोर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x³ और माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 2, तो ये माइनस 6x² हो जाएगा, और 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, थ्रू 2 का स्क्वायर 4। तो इस सारी टर्म जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास 4, राइट? तो 4 इंटू 3 किया तो 12 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस 12x। अब इसको उठा के जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जितनी भी पूरी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है उसको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म एज इट, लेफ्ट लेफ्ट टर्म वाली इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे। फिर जो राइट साइड पे है उसको उठा के इधर ले आएंगे। इसमें एक एक टर्म का साइन देखेंगे, पहले ये पॉजिटिव साइन है तो ये इधर आके नेगेटिव साइन हो जाएगा, -x³ जो -8 है इधर आके +8 हो जाएगा, और -6x² है वो +6x² हो जाएगा, और प्लस प्लस एक्स जो 12x है वो इधर आके -12x हो जाएगा, और इजिकल टू 0 आ जाएगा। पहले तो x³ कैंसिल आउट हो गया, और -4x² है वो एक्स स्केयर टर्म एक्स स्केयर से ही प्लस माइनस होती है, तो लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में क्या होता है, जो सेम वेरिएबल की पावर हम जैसे एक्स स्केयर टर्म है तो एक्स स्केयर वाली से ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 6 - 4 क्या हो गया, 2x²। फिर ऐसे हमने ये लाइक टर्म ली, एक्स वाली टर्म एक्स से ही प्लस माइनस होगी, तो -x -12x, तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस ही रहता है, -13x। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो इट मीन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 1। तो -1x -12x तो क्या आ जाएगा, -13x प्लस 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0।
इसमें हाईएस्ट एक्स की पावर 2 तक जा रहा है और इससे ऊपर नहीं जा रहा है। एक्स की पावर 2 से एक्स पावर 3 नहीं आ रही, एक्स पावर 4 नहीं आ रही। इट मीन्स हाईएस्ट एक्स की पावर 2 तक जा रही है। वो एक स्केलर टर्म भी है इसमें, तो इट मीन्स ये क्वाड्रिकेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने जो आप फर्स्ट क्वेश्चन करवाए हैं, इसके मैंने वही पार्ट करवाए हैं जो डिफरेंट है, और ये पार्ट आपको सारे समझ आ गए तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सभी क्वेश्चंस में ना। तो डिफरेंट पार्ट करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ, राइट। तो वो क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो ये हमारे पास एरिया गिवन हो गया। एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है, वो ब्रेड से कितनी ज्यादा है, ट्वाइस। ट्वाइस ब्रेड ट्वाइस कर दो, उसमें वन ऐड कर दो, तो उसके बराबर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इससे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमने कैसे लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे वो देखते हैं। वैसे तो सिर्फ इसमें इक्वेशन ही पूछी है, तो मैं कोशिश करूंगा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो ब्रेड्थ है, पहले लेट ले लो आप। लेट ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ है उसको आप एक्स मान लो, एक्स मीटर, क्योंकि एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में है। तो जो लेंथ है, और इसमें गिवन भी है, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो दोनों ही मीटर में है, वो गिवन भी है हमारे पास इस क्वेश्चन में। वो जो लेंथ है वो हमारे पास इसका ब्रेड्थ का ट्वाइस करके एक ज्यादा है, मतलब ट्वाइस मतलब डबल कर दो, तो 2x ब्रेड्थ का डबल करके उसमें एक ऐड कर दो, तो वो हमारे पास लेंथ आ जाती है। तो अब एरिया हमारे पास गिवन है। एरिया कितना है, 528, राइट। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। तो लेंथ क्या आ गई हमारे पास, 2x प्लस वन, और जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो क्या है, x। तो ये इज इक्वल टू 528। अब x को 2x से किया तो 2x स्क्वायर हो गया, और x को प्लस वन से किया तो प्लस x हो गया, और जो अब इक्वल टू 528 आ गया। अब मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब फिर वही जो हमने याद, मैंने आपको एक मेथड बताया था, क्या बताया था, रिपीट भी कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 528 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 528 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 528 को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें क्या आ गया, टू, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, 2 8 16, 1 and 2 to का 4 1 5 and 5 2 is 10, 1056। अब इसमें हम ऐसी टर्म ढूंढना बड़ा मुश्किल है जिसका डिफरेंस 1 हो, और मल्टीप्लाई करके 5056 बने, 1056 बने मल्टीप्लाई करके। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किया डिवाइड तो क्या आ गया, 528। फिर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2 2 का 4, 12 का डिवाइड किया 2 से 6 आ गया, और 8 का 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 3 2 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 6 2 का 12, 1 रिमाइंडर, 1 प्लस 1 1 और 2 12, 6 2 का 12। फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 33 आ गया। फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 11 आ गया, और 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमने ऐसी टर्म देखनी है जिसका डिफरेंस हमारे पास क्या हो, 1 का, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इट मीन्स वो क्या होता है, कोफिशिएंट 1 होता है। अब हमारे पास जो अब डिफरेंस है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32। इन सब की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 32 आ गई। क्या आ गई, 32, 32। और 11 3 का 33। अब 33 और 32 का डिफरेंस कितना हो गया, 1। तो आप इसमें भी ऐसे भी चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो।
और जहाँ पे दो 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 नंबर्स ले लो ऐसे मल्टीप्लाई करके, आपस में मल्टीप्लाई करके कि उनका डिफरेंस कितना हो, 1 का। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए, 33 और 32। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2x स्क्वायर है और प्लस 1 की जगह मैं क्या ले लूंगा, 33 माइनस 32 और x एज इट इज माइनस 528। तो आपने डिफरेंस ही क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट के आगे नेगेटिव है। तो याद रखना, जब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव में होता है, वैसे तो हमेशा एनसीईआरटी में पॉजिटिव में ही आता है और लेते भी हम पॉजिटिव में ही है। तो याद रखना जिसका जब पॉजिटिव में होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पर एंड वाला कांस्टेंट का जो साइन है वो नेगेटिव में आ जाए, तो इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। जब एंड वाला कांस्टेंट का साइन साइन हमारा पॉजिटिव में आ जाए, कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव में आ जाए, तो एडिशन लेंगे। एंड एंड वाला कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव में आ जाए तो सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो आगे क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो 2x स्क्वायर को पहले मैंने क्या किया, प्लस को प्लस में, प्लस जो पॉजिटिव जो होते हैं अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं करता। तो ये 33 और माइनस 32 आ गया। और हमने फिर इसके करने के बाद हम x को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 33 को x से किया तो 33x हो गया, 32 को x से किया तो 32x हो गया, और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब 22 और 33 किसी भी आपस में कोई भी टेबल कॉमन नहीं आता इनका। इस करके इसको हम सिर्फ x ही कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकालना। तो इसमें से दो x में से एक x निकला तो x बचा, वो नंबर एज इट इज आ जाएगा, होंगे हमने कुछ लिया ही नहीं कि इसमें से कॉमन। तो अगला x, एक ही x था, एक x बाहर निकल गया तो बचा क्या, 33। तो अगली ब्रैकेट बिना देखे ही लिख दो, क्योंकि ऑलवेज जो फर्स्ट ब्रैकेट आती है वो सेकंड ब्रैकेट भी यही आती है। अब 2x है यहाँ पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो अब जैसे ये वाली टर्म का तो आंसर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, मतलब इस टर्म को हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। और अब हमने इस वाली टर्म को भी सॉल्व करना है। तो पहले तो हमने 2x, x के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे जब फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव में होती है तो हम बाहर नेगेटिव ही लेते हैं। जब फर्स्ट वाली टर्म सेकंड टाइम, जैसे ये थर्ड टर्म जो हमारे पास इसमें थर्ड टर्म देखी जाए तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म हमारे पास इसमें मिड टर्म स्प्लिट करने के बाद। तो जब थर्ड टर्म आती है तो वो नेगेटिव में होती है तो बाहर नेगेटिव लेते हैं, जब थर्ड टर्म पॉजिटिव में आती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 32 को हमने डिवाइड करना है 2x से। किससे डिवाइड करना है, 2x से। तो x से x खत्म हो गया और 32 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या आ गया हमारे पास, 16। क्या आ गया, 16। तो हमने क्या करना है, इसको एज इट इज 2x प्लस 33, और फिर सॉरी, पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। 32x को 2x से डिवाइड किया तो 16 आ गया, तो यहाँ पे हम 16 लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो -16 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -32x आता है, और -16 को 33 से करता हूँ -528 आता है। तो इस करके सिंपली बस हमने फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देना है। 2x को 32x से डिवाइड कर दोगे आप, तो जो बचेगा वही बाहर आ जाएगा। और जो नेगेटिव साइन है थर्ड टर्म का तो नेगेटिव लोगे, जो थर्ड टर्म का पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लोगे। तो अब हमने 2x प्लस 33 को हमने कॉमन निकाल लेना है। 2x प्लस 33 को कॉमन निकालना, तो बचा क्या नेक्स्ट ब्रैकेट में, x माइनस 16। तो हमारे पास ये वाली टर्म बची, क्योंकि ये तो हमने कॉमन निकाल ली, तो बचा क्या, x माइनस 16। अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है, दोनों को जीरो मान के, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो जीरो, तो इसमें 2x इज इक्वल टू -33 और x इज इक्वल टू -33/2। तो याद रखना, लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है, कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होती। जैसे आप किसी चीज को मापते हो, जैसे मैंने इसकी लेंथ मापनी है, या मान लो ये लेंथ मापनी है और ये ब्रेड्थ मापनी है, तो मैं लेंथ को जब मापूंगा या ब्रेड्थ को मापूंगा जब, तो हमेशा वो पॉजिटिव में आएगी, राइट। कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं होते। कभी आप सुना है, कभी आपने लेंथ -4 मीटर है, या -4 फीट है, या 2 4 फीट है, या -2 4 फीट है। 2 4 फीट और 4 फीट तो आपने सुना होगा, पर नेगेटिव में कभी नहीं सुना होगा अपने लेंथ और ब्रेड्थ को। वैसे -2 4 फीट या फिर -6 4 फीट, है ना। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, इस करके हम इसको
रिजेक्ट कर देंगे। अब इसमें से दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि दोनों को हमने इक्वल टू 0 मान के x की वैल्यू से निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 16 आ गया। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्रेड्थ हमारे पास आ गई x की वैल्यू क्या है 16 मीटर। और इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या था हमारे पास x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें हम x की लेंथ में भी x की वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 1। तो उसमें x की वैल्यू पुट की, राइट। तो 2 इंटू 16 क्या हो गया 32 प्लस 1। तो 32 प्लस 1 क्या हो गया 33 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की। वैसे तो इन सभी क्वेश्चंस में जो सेकंड 4.1 के सेकंड क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट में इक्वेशन के बारे में ही पूछा हुआ है, सिर्फ इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। पर मैं इसका आगे सोल्यूशन भी निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ भी जाए पेपर में तो आप इजी से सोल्व कर पाओ। अब इसमें क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1 2, these are two consecutive number, या 23 24, these are also consecutive number। अब हमें पता नहीं है ये consecutive नंबर कौन से हैं। तो मान लो एक को मैंने 1 को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो क्योंकि इससे एक ज्यादा है। ये 23 हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, इसको मान लो 23 x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास क्या होंगे, एक x दूसरा क्या होगा x प्लस 1। तो लेट फर्स्ट नंबर is equal to x and second number is equal to x plus 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है दो नंबर का वो क्या दिया होगा 306। तो दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, एक x है और दूसरा क्या है x प्लस 1। उनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है दो नंबर का 306। तो x को जो x से किया तो एक्स स्केयर हो गया, एक्स को 1 से किया तो 1x हो गया इज इक्वल टू 306। अब एक्स स्केयर प्लस 1x, अब ये 306 इधर आके माइनस 306 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है इसको, एक्स के कोफिशिएंट क्या है 1 है, वो जो कांस्टेंट नंबर एक्स के का कोफिशिएंट 1 है, वो जो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 1 इंटू 306, मतलब 1 और 306 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 306। अब हमने डिफरेंस लेना 1 का, वो प्रोडक्ट लेना हमने 306 का। वो कैसे चेक करेंगे हम इसमें, जैसे क्योंकि एंड में कांस्टेंट नंबर के आगे जब हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं। जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर के आगे पॉजिटिव आ जाता है हम तो एडिशन लेते हैं। अब हमने इसको क्या करना है 300 जो हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया 306, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। पहले 2 से किया तो 153 आ गया, फिर 3 से किया तो कितना आ गया 51 आ गया, फिर 3 से किया तो 17 आ गया, और 17 को 1 से किया तो 17 को 17 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो अब हमने चेक करना है कि डिफरेंस हमारे पास क्या बने 1 का, और ऐसे ऐसे हमने नंबर मल्टीप्लाई करके देखना है जहां पे डिफरेंस हमारे पास 1 का बने। जैसे 3 इंटू 3 992 का 18, तो इन दोनों का हमारे पास नंबर आ गया 18, और यहाँ पे 17 है तो 18 और 17 का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमने क्या किया 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इनका प्रोडक्ट लिया, इन तीनों का प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास 18 आ गया। और इस नंबर को हमने अकेला छोड़ दिया क्योंकि ये डायरेक्ट ही हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे पास 1 का। तो हम इसमें क्या करेंगे 1x स्क्वायर, और जहां पे 1 है उसके प्लेस पे हम 18 माइनस 17 ले लेंगे, क्योंकि 1 के प्लेस पे मैं 18 माइनस 17 लिख सकता हूँ क्योंकि डिफरेंस इसका 1 है। तो यहाँ पे हमने 306 लिया इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है 1x स्क्वायर, तो पॉजिटिव अंदर जाएगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, तो प्लस 18 और माइनस 17 आ गया। फिर हमने क्या करना है x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 18x हो जाएगा, यहाँ पे 17x हो जाएगा माइनस 17x, राइट। तो यहाँ पे आ गया माइनस 306 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से कोई भी कॉमन टेबल नहीं इसका आ रहा, तो एज इट इज हमने x को कॉमन लेके बाहर निकाल देना है। दोनों में x तो आ ही रहा है, तो हम x ले लेंगे कॉमन, राइट। ऐसे तो वन वन के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जब x कॉमन निकाला तो इसमें से दो x में से एक x रह गया, मतलब इसका एक ही x था, तो हमने x को बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ हमारे पास नंबर बचा +18। क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, दो x में से एक x में निकाला, तो इसमें क्या है हमारे पास एक ही x है प्रोडक्ट में, तो तो हमने एक x को बाहर निकाला, तो यहाँ पे 18 बच गया। अब बिना देखे दूसरे ब्रैकेट में सेम टू सेम यही लिख लो आप, x +18। अब इसमें x हमारे पास अंदर चला गया, राइट, तो हमारे पास कोफिशिएंट बचा -17, उसी कोफिशिएंट को हम बाहर निकलेंगे -17। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके ये वाला निकाल दिया, और सेकंड पार्ट को सोल्व करके नीचे निकाल दिया। अब -17 को x से करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -17x, और -17 को +18 से करोगे -3/6 आ जाएगा। पर इतना लंबा करने चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली x को -17x से डिवाइड कर दो तो -17 बाहर बचता है, राइट। तो अब इसमें से हमने x +18 हमने ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, x +18 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x -17। क्या बचा, x -17 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस एटीन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x-17 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। और याद रखना, अब इसमें दिया होगा दीज आर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नेगेटिव इंटीजर तो ले ही नहीं सकते, तो इसको रॉन्ग कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें -17 उधर जाके +17 बन जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया x क्या है 17। तो सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो क्या है x+1। तो x+1 क्या है 17+1, तो ये क्या आ गया 18। तो दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए, जो हम लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर इज 17, सेकंड नंबर इज 18। तो मैं सबके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, ना कि इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। बाई चांसली पेपर में ये क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन पूरा पोस्टेड नंबर के बारे में पूछ ले तो वो भी आप इजी से निकाल पाओगे, जब मैं इसका इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, राइट। मोहन मदर्स इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की एज से उसके मदर की एज 26 ईयर ज्यादा है। और हमने उसकी प्रोडक्ट लेना है एजिस का, वो भी 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट लेना है। वो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 360। तो हमने लेट मान लेना है पहले, तो लेट रोहन्स एज रोहन्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स, राइट। और रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x +26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने क्या लेना है 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट लेना, मतलब दोनों में हम तीन तीन ऐड कर देंगे, रोहन की एज में भी 3 ऐड कर दो आप, और रोहन की मदर की एज में भी 3 ऐड कर दो। और दोनों के 3 साल ऐड करने के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट लेना है, वो दिया हुआ है 360। तो यहाँ पे क्या आ गया x+3, और यहाँ पे क्या हो गया 26+3 29, x+29 इज इक्वल टू 360। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 29 से किया तो 29x हो गया। अब ये 3 को दोनों से कर दो आप, 3 को x से किया 3x हो गया, और 3 को 29 से किया 87 हो गया। तो यहाँ पे क्या इज इट इज 360 आ गया। अब हमने जो 29 प्लस 3x को किया तो ऐड किया तो 32x आ गया, 87 प्लस, और ये इधर आके 360 इधर आके माइनस हो जाएगा, -360 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई,
एक्स स्क्र प्लस 32x और माइनस 273। अब हमने एक्स स्क्र की कोफिशिएंट का और हमने कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट लेना है। तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 है और कांस्टेंट क्या है 273 है, दोनों का प्रोडक्ट लिया तो 273 बन गया, राइट। और अब हमने इसका 273 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम सॉरी, हम अब हमने क्या लेना है 273 का एचसीएफ। इस 273 को 3 से डिवाइड किया तो 91 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया 13 आ गया, 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो अब हमने इसका ऐसा देखना है कि डिफरेंस 32 का हो और प्रोडक्ट हमारे पास 273 बने। अब इन तीन नंबर को यूज करके मैं देखूंगा तो प्रोडक्ट हमेशा 273 ही आएगा, तो तीन नंबर हम यूज कर लेंगे ये वाले, राइट। तो हमने इसमें देखना है भी कहाँ पे ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपस में रेंज करके मल्टीप्लाई को कि वो हमारे पास डिफरेंस हमारे पास 32 का बने, तो वो कहाँ बन रहा है। तो देखो 3 इंटू 13 किया, 13 इंटू 3 किया तो ये बन गया 39। तो 39 - 7, 39 - 7 तो कितना आ गया 32। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे 39 × 7 तो वो 273 ही बनेगा। तो हमने पीछे रूल देखा था, जो मैंने आपको हेल्प भी किया था पॉलिनोमियल इक्वेशन में। अब मेरी इस वाले क्वाड्रिकेशन के क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में भी आए हुए हैं, जिसको आप देख के और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। वो थोड़े से इजी भी हैं और वो थोड़े से इजी भी हैं और साथ में आपको उसमें हेल्प मिलेगी बेस बनाने में। तो वैसे तो मैं यहाँ भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो पोलिनोमियल के क्वेश्चंस भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 1x स्क्वायर ले लिया और एंड में कांस्टेंट के आगे नेगेटिव आता है तो हम डिफरेंस लेते हैं, तो कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव आता है तो एडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव है कांस्टेंट के आगे तो हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस किस किस का लेंगे? 32 के प्लेस पे 39 सॉरी 39 39 -7, 39 - 7 जो बनता है हमारे पास 32 बनता है, राइट। तो 32 के प्लेस में मैं 39 - 7 ले सकता हूँ और बाहर क्या आ गया x, वो -273, 273 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास 1x स्क्वायर वो एज इट इज, वो जब पॉजिटिव साइन होता है बाहर की तरफ तो अंदर वाले साइन सेम रहते हैं, तो प्लस 39 और -7 और दोनों को फिर x से भी मल्टीप्लाई कर दो आप, 39x आ गया और -7x आ गया और -273 आ गया इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने x की वैल्यूज निकालनी है। पहले इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? x ही निकल सकता है क्योंकि 1 और 39 में। अब हम पहले तो 1x स्क्वायर प्लस 39x में से x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 39, क्योंकि इन दो एक्स में से एक एक्स निकाला तो अंदर एक एक्स आ गया, 39x में से हमने x निकाला तो प्लस 39 बचा, राइट। वो दूसरे में से हमने पहले तो सेम टू सेम ब्रैकेट ही लिख लो, x प्लस 39 इक्वल टू 0। और इसमें हमने x का, अब x हमने सिर्फ अंदर अंदर का लिया x, तो थर्ड टर्म में से हमने x ले लिया अंदर तो बाहर क्या बचा -7, क्योंकि -7 × x -7x। तो थर्ड टर्म को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो बाहर क्या लेना है। तो हमने x को हमने -7x से डिवाइड किया तब भी -7 ही बचता है, तो -7 को x से किया -7x, -7 को 39 से किया -273। पर हमने सिंपल x को देख के ही पता चल जाएगा हमें भी बाहर क्या लेना है। एक्स का पूरा पूरा एक्स अंदर आ गया तो बाहर उसका सिर्फ कोफिशिएंट बचा -7। तो हमने क्या लेना है, एक्स प्लस 39 को हमने कॉमन ले लेना है। ये दोनों हमने कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारे पास एक्स प्लस 7, एक्स -7 बचा, राइट। तो ये अब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे इक्वल टू 0 होंगे, एक्स -7 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -39, एज कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये x इज इक्वल टू 7 आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रोहन की एज आ गई 7 इयर्स, 7 इयर्स। और रोहन की मदर एज में, क्योंकि x रोहन की एज x है तो x हमारे पास 7 है तो x 7 इयर्स आ गया। रोहन की मदर जो है x + 26 है
तो 7 + 26 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 26 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 33 ईयर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फर्स्ट हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या लिखा हुआ है, उसको उसको पढ़ते हैं। एक ट्रेन है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक ही स्पीड पे चल रही है, वो स्पीड कम ज्यादा नहीं कर रही है। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तो जो उसका पहले का टाइम था, है ना, उस मतलब जो नेचुरल स्पीड पे चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो उस जो उसकी 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा टाइम ले रही है, राइट। तो हमने स्पीड पहले लेट मान लेंगे, लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैंने जो नेचुरल स्पीड है उसकी, गाड़ी की जो रेगुलर स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, पर वो अपनी नेचुरल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम चल रही है, तो इट ऑब्वियसली है उसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट। तो हमने यही फॉर्मूला लगाना है। अब हमने पहले तो 480 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जो स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकल आता है। अब हमें पता है वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम चल रही है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो x-8, मतलब जो इसकी नेचुरल स्पीड है उससे 8 किलोमीटर कम स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम चल रही है, तो इट मीन्स उसका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो ये वाला टाइम जो होगा t1, राइट, इसको मैं t1 मान लेता हूँ। और दूसरा क्या है, 480/x, तो नेचुरल स्पीड पे चल रही है तो उसका टाइम कम लगेगा, क्योंकि इसके पता ही है जब हम स्पीड ज्यादा कर लेते हैं किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो इसलिए हमारा टाइम क्या लगता है, कम लगता है। तो स्पीड हमारी कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। इट मीन इसको मैं टाइम t1 - t2, मतलब ये टाइम ही निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक टाइम ही है, तो t1 जो है वो मोर देन t2 है। तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जब वो 8 किलोमीटर कम स्पीड चल रही है तो उसका 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना टाइम का, t1 - t2 इज इक्वल टू 3 तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, पर इसमें ये जो t1 टाइम है वो t2 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है दोनों तरफ, और जब स्पीड ज्यादा है तो उसमें कम टाइम लगेगा। तो t1 > t2, ये हमने एग्जैक्ट एक्चुअली लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको एक यूज किया है। आप सिंपल ये क्वेश्चन बना के इसको सोल्व करेंगे हम आगे। तो आगे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे क्या आ गया, x - 8 × x, और यहाँ पे क्या आ गया, 480 × x, 480 × x, तो 480x हो गया, माइनस माइनस 480 × x - 8, तो जब एक्चुअली जब आंसर डबल टर्म में होता है तो उसको मल्टीप्लाई शो करना है, तो हमने इसको ब्रैकेट में ही डाल के ही शो करना है। ये दो टू टर्म, एक्चुअली ये बाइनोमियल टर्म है, मतलब टू टर्म आ रही है, तो टू टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई शो करना है तो हमेशा ब्रैकेट डाल के शो करना है। जब मान लो आपने ब्रैकेट नहीं डाली तो इससे ये होगा कि ये 480 सिर्फ x से मल्टीप्लाई होकर 480x बना रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो इट मीन ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, राइट। आगे हम इसको और इक्वल टू 3 ही रहेगा, राइट। तो आगे हम कैसे करेंगे, पहले तो ये 480x तो एज इट इज रहेगा, और फिर ये माइनस आप चाहे ऐसे बाहर ले लो अभी, तो 480 को x से किया तो 480x हो गया, और 480 को 8 से किया, 488 का कितना हो गया, 48 × 8 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, राइट। 8 × 8 64, 6, 8 4 का 32, 32 × 6 3840। तो इट मीन्स हमने एक्चुअली जीरो मैंने लगाई नहीं है, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आप इसमें सीधा ही जो आंसर आएगा 480 × 8 करके उसमें जीरो लगा दोगे, क्योंकि एक जीरो है तो एक ही जीरो रहेगी हमेशा। तो यहाँ पे 3840, तो ये आ गई। और नीचे क्या बन गया हमारे पास, x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी कर दो। तो पहले x को x से किया तो क्या बन गया,
एक्स स्क्र, -8 को एक्स से किया, -88 एक्स आ गया। तो ये वाला आ गया, राइट। फिर आगे हमने क्या करना है, 480 एक्स जो है और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो -480 एक्स प्लस 38840 ओवर एक्स स्क्र -8 एक्स और इजिकल टू के बाद वही 3। अब इसमें 3, अब ये 480 एक्स तो आपस में कैंसिल हो गया, 480 एक्स माइनस 480 एक्स तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम 3/1 ले लेंगे। अब 1 को मतलब 380 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3840 रह गया हमारे पास। और एक्स स्क्र को 3 से किया, इसको 3 इंटू एक्स स्क्र -8 एक्स किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3840 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्र, 3 इंटू 8 एक्स तो 24 एक्स आ गया। अब हमने इसको उठा के इधर लेके जाना है, राइट। तो हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्र -24 एक्स और ये पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा, -3840। अब मैं इक्वल यहाँ पे क्या बचा, 0। अब ये 0 यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है। इन सब में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब 3 से डिवाइड, कॉमन होता है 3 से डिवाइड कर देंगे सभी टर्म्स को। 3 एक्स को 3 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्र आ गया, 24 से डिवाइड किया 3 को तो 8 एक्स आ गया। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1260 ये आ गया। तो अब इसको ये शॉर्ट हमने कर दिया इक्वेशन को, राइट। तो 3, अब ये वाला जो 3 है या इसको हम उधर लेके जाएंगे 0/3 तो ये भी 0 ही बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास शॉर्ट में आ गई एक्स स्क्र -8 एक्स -1260, सॉरी 1260 नहीं, 1280 तो ये वाला आ गया। अब इसको हमने स्प्लिट करना है, 8 एक्स को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। और इसमें लास्ट में क्या है, माइनस है तो हमें डिफरेंस देखना है कहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि कांस्टेंट नंबर के आगे जब नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे हम 8 का डिफरेंस देखते हैं। जब एडिशन होता है तो हम देखते थे 8 का एडिशन, तो इसमें एंड में माइनस आ रहा है कांस्टेंट टर्म के आगे, तो इट मीन्स हमने जो डिफरेंस देखना है वो हमने 8 का देखना है, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उतना ही डिफरेंस देखना है जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो हमने एक्स के का कुछ कोफिशिएंट नहीं तो 1 मान लेंगे। तो वो पहले तो हमने इनको, इसको तो आपको याद हो ही गया है ना। तो हमने इसको थोड़ा सा आगे करना है, तो हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को करना है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 1280। तो ये क्या बन गया, 1280। फिर आगे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है 1280 का। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड किया 640, फिर 2 से डिवाइड किया 320, फिर 2 से डिवाइड किया 160, फिर 2 से डिवाइड किया 80, फिर 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5, फिर 2 से डिवाइड, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एंड में 5 ही बचे हैं, तो 5 इज ए प्राइम नंबर, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अब हमने देखना है कहाँ पे डिफरेंस हमारे पास 8 का आए, तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ गया 32। क्या आ गया, 32। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनका मल्टीप्लीकेशन 32। अब 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 5 का 40। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 40। और 40 और 32 का डिफरेंस कितना होता है, 8। तो मैं यहाँ पे 8 के प्लेस पे 40 माइनस 32 लिख सकता हूँ जो इसके बराबर ही होगा 1 एक्स स्क्र, या 1 ना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ गया 40 माइनस 32, 8 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x -1280 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना है आगे, एक्स स्क्र -40, ये एक्चुअली माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो जाएगा -40, और ये पॉजिटिव 32 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब अंदर जाता है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। फिर हमने क्या करना है, एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी। तो यहाँ पे आ गया -40x, यहाँ पे क्या आ गया 32x, वो -1280
0। तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ सोल्व, क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पे। तो मैं इस तरफ आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। आगे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम सिर्फ एक्स ही कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक्स ही कॉमन है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 40 है, 40 और 1 एक ही टेबल पे आते हैं। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक्स कॉमन निकाला, तो एक्स माइनस 40 रह गया। दूसरी ब्रैकेट भी बिना देखे ही एक्स माइनस 40 ही लिख दो आप, इजिकल टू 0। और अब यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड टर्म में क्या किया हमने, एक्स को अंदर ले गए। देखो, एक्स को अंदर ले गए, तो एक्स का कोफिशिएंट पूरा का पूरा हमारे पास बाहर बच गया। तो बाहर क्या बचा हमारे पास, प्लस 32। तो हमने आगे क्या करना है, एक्स माइनस 40 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। वो बचेगा क्या, एक्स प्लस 32 इजिकल टू 0। तो अब दोनों हमने जीरो से निकालनी है, तो एक्स माइनस 40 भी इजिकल टू 0 हो गया, और एक्स प्लस 32 भी हमारे पास 0 हो गया। तो एक्स जो है हमारे पास 40 आ गया, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस 32। तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपने कभी सुना है स्पीड, हमने आपने कभी गाड़ी चलाते हुए या स्कूटर चलाते हुए या स्कूटी चलाते हुए या कार चलाते हुए या कार चल नहीं भी चलाई, तो देखा होगा आपने, जो स्पीड होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है। उस पर जब हम उसका वो देखते हैं स्पीड कार की, नोट करते हैं, तो हम या तो 60 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं या 40 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कभी ऐसा बोला आपने, कभी -60 किलोमीटर पर आवर या -40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में होती ही नहीं। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो हम इसमें क्या लेंगे, 40, क्योंकि यही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई, मतलब स्पीड क्या आ गई ट्रेन की, तो वो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई।